गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबको हमारा नमस्ते। हमने आप लोगों को क्लास 10th का मैथ इसके 2-3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2 बेसिक क्लास थे। एक पार्ट में हमने आपकी प्रश्नावली स्टार्ट की थी। पहला क्वेश्चन बताया था न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आधार पर हमने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन बताए थे। आज उसका सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली एक्सरसाइज आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई एक पूर्णांक संख्या है। सबसे बड़ी बात उसने क्वेश्चन में यह रख दिया धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमको विषम पूर्णांक निकालना नहीं है, विषम संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा, अब इसमें आपको विषम तो ज्ञात करना, साथ में उसने लिखा हुआ है 6q+1। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। इसका मतलब ये दिखाया जा रहा है आपके, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है भाजक में आप अगर रखते हैं कोई संख्या a मान लीजिए, भाज्य, इसको 6 से भाग दीजिए, q बार जाएगा और शेषफल आपका r बचता है। b मान के चलिए, जैसे हम बता रहे हैं। अभी नंबर को मत देखिए, सिर्फ कोई माना गया है कि b से भाग दिया गया है भाज्य में, भागफल q है, r आपका शेषफल बच रहा है। तो ये आपके पास दिख रहा है कि भाज्य हो गया, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। ये आपको हमेशा पता होगा कि शेषफल का मान जो होता है भाजक से हमेशा कम होता है, यानी भाज्य से कम होता है। शेषफल का मान भाजक से और भाज्य से दोनों से कम होता है शेषफल का मान। बस आपको यही ध्यान रखना। अगर हम कहें कि अगर 4 से हम 9 में भाग देते हैं तो 4 दूना 8 आपको दिखाई दे रहा है, एक शेष बच रहा है। कभी भी आप देखिएगा भाजक और भागफल या भाज्य तीनों का मान हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी शेषफल बहुत कम आता है। तो आप इसी स्थिति में अगर देखते हैं, ज़रा सा इसको क्वेश्चन को देखिए, 6q+1, इसको इस रूप में लिखा हुआ गया है कि भाज्य अगर हम कोई a ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए a लेते हैं, भाजक आपका 6 हो गया, भागफल आपका q हो गया, प्लस शेषफल 1 ही बचा तो है। इसी के रूप में यह लिखा गया है, आप समझिए। यहाँ पे यह इसके रूप में लिखा गया, खाली आपके पास बराबर नहीं लगा कि यह किसके बराबर है, यही आपको पता करना है। तो उसने लिखा हुआ है, तो यही चीज़ आपको जोड़ के तो 6q+1 लिख दिया है, या 6q+5 लिख दिया है, या 6q+3 लिख दिया है। इसी पर आपको ध्यान देना है। इस बात को आप समझें। अब आते हैं, जरा सा दिखाते हैं, अगर हम सवाल को हल करते हैं तो कैसे होगा। ये तो सारी रही बात समझाने की। अगर आप देखते हैं, लिखते हैं कि माना कोई धन विषम पूर्णांक
ए है, मान लेते हैं कोई धन विषम पूर्णांक ए है और तथा बी है, कोई धन विषम पूर्णांक बी है, ए है तथा बी है। और बी की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कोई धन पूर्णांक में आप देखेंगे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 जो भी नंबर दिए गए हैं तो उसमें 6 6 6 आ रहा है। आप उस पर विशेषता ध्यान रखिए। तो 6 यहाँ पे b बराबर अगर हम c मान दिया गया है, ये जान चलिएगा b बराबर c दिया गया है, वो माना कोई धन विषम पूर्णांक a हो गया है और तथा b भी है, तो b पे यहाँ पे धन पूर्णांक तो है ही है, लेकिन b की वैल्यू उसने दे रखा है 6, यहाँ पे यही लेके चलना है। तो अब दिखाते हैं जरा सा, अगर बनता है a बराबर, यहाँ से जरा सा देखिएगा, गौर करिएगा, a बराबर अगर लेते हैं आपके पास दिया गया है b गुणे q + r, ये कि बनाया गया है धन पूर्णांक a बराबर bq + r। r यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे भाज्य a हो गया, भाजक आपका b हो गया, भागफल आपका q हो गया और शेषफल आपका r। इस स्थिति में आपको देखेंगे ये चीज़ बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं, इसको समझिएगा। अभी अगर इसको देखते हैं, अगर हल करते हैं तो a की वैल्यू अगर निकालते हैं तो b हमने देखा कि हर चीज़ का q का पूर्णांक दिया गया है, b की वैल्यू यहाँ दी गई है 6, b की वैल्यू 6 दी गई है, गुणे q का मान नहीं दिया, q रखेंगे, प्लस r की वैल्यू नहीं दी गई, r रख देते हैं। तो आपके पास बनेगा a बराबर 6q + r, ये नंबर बनेंगे। यह एक धन विषम पूर्णांक है, लेकिन शर्त इस बात की भी रहेगी कि अभी यह सिद्ध नहीं होता कि यह एक धन विषम पूर्णांक है। अब r आपका शेषफल दिया गया है, शेषफल अगर हम ये कह लें कि 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है, तो हम यहाँ पे अगर शेषफल का वैल्यू 6 से कम रखना है, 6 तक तो दिया गया है, 6 से कम रखेंगे। यहीं पर आपको ध्यान रखना, r की वैल्यू अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ध्यान रखिएगा, r जो आपके पास शेषफल है, इसको अगर मानते हैं कि r का मान जो है हम 0 1 2 3 4 5 तक क्यों रखेंगे, क्योंकि 6 तक तो दिया गया है, इसलिए 5 तक लेंगे r का मान। यहीं पे आपको ध्यान रखना है, 6 तक तो इसने वैल्यू 6q दिया गया, 6q + 3 दिया है, 6q + 5 दिया, यहाँ तक उसने दे रखा है, इसलिए r का मान हमको 6 से कम लेना है। तो इसलिए हमने क्या क्या लिया है, 0 1 2 3 4 5, ये r का मान है। अब हम इसके बाद हम वह जो धन पूर्णांक संख्या उसको हम बनाते हैं, इसी पर हम ध्यान रखेंगे कैसे बनेगा। पहले बात आपके पास दिया गया है, जो नंबर दिए गए उसको लिखते हैं, a बराबर यहाँ पे बना हुआ, इस पे ध्यान रखेंगे, ये चीज़ है तो 6 लेते हैं, q हो गया आपके पास, प्लस r की पहली वैल्यू आप 0 रखते हैं, r बराबर पहले नंबर पे क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे 0 रख लेते हैं। तो आपका ये बराबर क्या निकल के आता है 6q, ठीक, एक नंबर पे फर्स्ट हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं, r बराबर 0 हो गया, उसके दूसरे नंबर पर r बराबर 1 लेते हैं, a बराबर आपके पास 6q + r, और r बराबर आपने क्या लिया इस बार, r बराबर आपने लिया है 1। अगर रखते हैं a बराबर हो गया 6q + r की जगह क्या रखें 1, तो दूसरा बन गया आपके पास, ये एक 6q हो गया, दूसरा हो गया 6q + 1 हो गया। आगे देखिए इसी के बाद थर्ड पर लेते हैं, उसके बाद r की वैल्यू 2 लेते हैं, तो आपके पास हो जाएगा a बराबर 6q + r की जगह 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में लेते हैं
6 की वैल्यू 3 लेते हैं तो a बराबर आपके पास हो जाएगा 6 प्लस r की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 रखेंगे। उसके बाद हो जाता है फिफ्थ में a बराबर 6 प्लस r का मान रखते हैं 4 तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 6 पर, a बराबर 6 प्लस r का मान 5 रखते हैं तो 5 हो गया। तो आपके पास देख रहे हैं कुल धन विषम पूर्णांक जो पूर्णांक संख्याएं बनी हैं क्या क्या बनी हैं, इस पे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुल पूर्णांक संख्या क्या क्या बनी है, धनात्मक रहेगा यहाँ पे। कुल धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या क्या बनी है जरा देखते हैं। पहले पर आया है आपके पास a बराबर सबका रहेगा, पहले पे 6 आ गया है, दूसरे पे आपके पास आ गया है 6 प्लस 1 आ गया, तीसरे पे आ गया आपके पास 6 प्लस 2 आ गया, 6 प्लस 3 आ गया, 6 प्लस 4 आ गया, लास्ट में 6 प्लस 5 आ गया। ये सब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। लेकिन आप क्वेश्चन पे आप जरा सा गौर करिए, इसमें बताया गया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, हमको विषम चाहिए, सम नहीं चाहिए, बस आपको यहीं पकड़ना है। उसने दे रखा है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, तो धनात्मक में आप देखिए क्या है। अब यहाँ से जैसे ऐसा आप देखिएगा ध्यान, जो 2 से कट जाए यानी तो उसे सम कहते हैं। विषम में क्या आता है, जो 2 से ना कटे, तो अगर 2 से जो कट जाएंगे तो वो सम हो जाएगा, जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा सा गौर करिएगा। हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इस नंबरों को आप जरा सा ध्यान रखिए। अगर हम 2 से भाग देते हैं 6 को तो ये 2 3 6 ये कट जाएगा, तो ये सम हो गया। अब आपके पास दिया गया सम विषम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। देखिए 2 से कटेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर देखिए 6 प्लस 1 है, 2 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 1 2 ये भी कट जाएगा, तो इसलिए ये भी हो सकता है। 6 प्लस 2 ये हो सकता है। 2 से तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसको देखिए 6 प्लस 4 को 2 से काटेंगे तो 6 भी कटेगा 4 भी कटेगा, तो ये भी हो सकता है। तो 6 प्लस 4। अगला देखिए 6 प्लस 5 है, 2 से काटेंगे ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो हमको तो सम धनात्मक पूर्णांक संख्या तो पता हो गई, हमको विषम पता करना है। विषम धनात्मक पूर्णांक आपसे यही पूछा गया है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करनी है, तो हमको ये लेना है, ये वाला नहीं लेना है। यही पर आपको ध्यान रखना है। विषम जो आप इसमें से इसको ले चुके हैं, उसके बाद इसको ले चुके हैं और एक इसको ले चुके हैं, 3 तो चले गए। जो बचते हैं वही आपका विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 6 प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा और 6 प्लस 5 हो जाएगा। ये आपके आंसर होंगे। मेन यही आपका है। उसने क्वेश्चन में पूछ रखा आपसे कि कोई धन विषम पूर्णांक ज्ञात करना। अगर सम पूछता तो हमको ये बताना होता, सम अगर पूछता तो हम ये बताते आंसर में, लेकिन उसने विषम पूछा है तो विषम में आपके पास ये आएंगे, ये नहीं आएगा। लेकिन हमने दोनों चीज़ बता दिया आपको, कभी निकालना होगा तो इसी आधार पर निकलेगा। अब इसमें आपको ये बात जरूर क्या करना है, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे आया। ये एक हमने लिया है कि माना कोई धन पूर्णांक संख्या a है गई और बी क्यू प्लस आर, आर आपके पास शेषफल। यहाँ पे हमने आपको दिखाया था अगली कड़ी में कि जैसे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ हमने बताया था। तो भाज्य में a लेते हैं, भाजक में b हो गया और भागफल में q हो गया प्लस शेषफल में r हो गया। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसी पर आपको
और b का मान जो हमने दिखाया था कि b बराबर क्या होगा 6 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन में 6q+1 6q+5 6q+3 दिया था, तो b का मान उसने दे रखा था, बस आपको यहीं पकड़ना था। तो सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से वीडियो को, तो सारे क्वेश्चन में समझ आए कैसे लगाया गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यानी आप क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी है, 600 सदस्य एक सेना की पूरी फुल टीम है, उसमें से 616 लोग हैं। अब कह रहा है उसको कह रहा है आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। अब 32 लोगों की टीम बनानी है, 616 पूरे सदस्य आर्मी के हैं और 32 लोगों की क्या करनी है, टीम बनानी है। अब कह रहा है आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। जैसे लोग लाइन में करके खड़ा होकर मार्च करते हैं ना, उसी तरह से खड़ा करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। अब 2 समूह बनाने हैं और दोनों में व्यक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, यही आपको दर्शाना है। तो कह रहा है 616 लोग हैं, 616 लोगों को 32 और 32 के टीमों में ग्रुप में बांटना है, यही आपको ध्यान रखना। तो 616 आपको दिखाया जा रहा है, ये टोटल आर्मी की संख्या है और 32 के टुकड़ों में इसको विभाजन करना है। 32 के टुकड़ों में इसको क्या करना है, विभाजन करना है। 2 टीम बनानी है। अब दोनों टीमों में मान के लिए एक टीम ये हो गई, एक टीम ये हो गई। दोनों टीमों में आपको दिखाइए कितने लोग खड़े हो सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मान के चलिए कहना 300 हो रहा है, तो इसका मतलब हो जा रहा है कि अगली कड़ी में कितना हो जाएंगे, 316, तो इतना होना चाहिए। 300 ये हो गया, 3 3 600, 316 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही मेरी। 32 टुकड़ियों को टीम में अलग अलग 2 टीम में बांटना है, जिसमें आप एक टीम में अगर 300 आ रहे हैं तो दूसरी टीम में 316 आ रहे हैं। लेकिन हमको बराबर करना है, 300 यहाँ भी आना, 300 यहाँ भी आना, तो इस टीमों को बराबर भाग में बांटना। देखिए कैसे करना, तो आप वही टीमों का हल देखेंगे जैसे क्वेश्चन आपने एससीएफ को हल किया था, सेम वही करके आएंगे। लास्ट में आपका शेषफल बचेगा, जो भागफल आएगा वो उसी टुकड़ियों में आपको विभाजित कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 616 आपका बड़ा है कितने से, 32 से, ये बताया गया आपको 616 बड़ा है 32 से। तो आप 32 से आप इसमें डिविजल करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। 32 से डिविजल करिए 616 में, क्या बार जाएगा। तो आप इस चीज़ को अब हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग एससीएफ निकाल चुके हैं। ये न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके आपको शेषफल 0 लाना है, बस इतना करना, इससे ज़्यादा नहीं। जो हमने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, दोनों में बताया गया। लगभग 4 क्वेश्चन इस तरह से हमने हल करवाए। क्वेश्चन को समझिए, पढ़िएगा और सारी बात समझ। 32 से आप 616 में भाग देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अगली कड़ी में न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके सवाल को हल करना। तो हम ये भी बताया गया था कैसे हल होगा। 616 बराबर कितने बार 32 से भाग दें, कै बार जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे जय बार जाएंगे। जैसे अगर हम करते हैं कै बार जाता है, अगर 27 11 बार 12 3 36 12 24 3 36 36 16 3 48 इसके 2 16 3 48 48
3 51 हो जाता है। 17 दूना 34 के 4, 17 के 51 51 4 51 4 55 500 4 3 का 51 51 4 55 554। 17 बार में अभी भी कम है। उसके बाद अगर 18 बार लेके चलते हैं तो 18 दूना 36 के 6, हाथ से 3 का 18 यहाँ 54 यहाँ 54 में 3 जुड़ते 57 546 आ रहा। अभी 6 16 भी 19 बार चलते हैं, देखते हैं। 19 दूना 38 के 8, हासिल 1 का या 57 57 1 58 19 तिया 19 दूना 38 8, हासिल 3 का 19 तिया 57 57 3 60 हो जाएगा। 618 19 बार में जाएंगे तो 19 दूना 38 के 8, हासिल 3 का 19 तिया 57 57 में 3 जोड़े 60 आएगा। नहीं, इस टोटल भाग आपके पास 19 बार में जाएगी। अगर 20 बार लेके जाएंगे तो अधिक पड़ जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे 19 लिखेंगे और आपके पास जो शेषफल बचेगा यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि सारी प्रक्रिया को हमने पहले ही बता दिया था इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को आप सब हल करेंगे भाग दे के, और इसको हल करके लगाएंगे, नोट्स बनाएंगे। जो भी छुट्टी रहेगी, जिस चीज़ पे आपको दिक्कतें आ रही है, उस क्वेश्चन पर आप लोग टिक करिएगा कि सर ये सवाल हमको नहीं समझ आया, तो क्लास आने पर हम आपको बताएंगे कैसे आया है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।